दोस्तों, आपने तो मोहब्बत की कहानियाँ बहुत सुनी होगी और फिल्मों में भी देखी होगी, लेकिन आज इसी तरह की एक सच्ची घटना बताते हैं। पहले जब कोई मोहब्बत करता था तो उसको निभाने का ताकत भी रखता था और नहीं मिलने पे जान तक गंवा देता था। दोस्तों, चलिए आपको लेके चलते हैं भारत देश के एक ऐसे राज्य में जहाँ की खूबसूरती की लोग मिसाल देते हैं। तो ये राज्य झारखंड है। झारखंड में एक जगह है नेतरहाट, जिसकी खूबसूरती की लोग मिसालें देते हैं। और दोस्तों, नेतरहाट में एक जगह है सनसेट पॉइंट, जिसको अभी के नाम जाना जाता है मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं और उसके साथ साथ हम पूरा नेतरहाट का सैर भी कराते हैं और उसकी खूबसूरती भी दिखाते हैं। नेतरहाट वही जगह है दोस्तों जहां सूरज निकलने और डूबने को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो घटना उन दिनों की है जब हमारा भारत देश अंग्रेज की गुलाम हुआ करती थी और उसी समय अंग्रेज ऑफिसर नेतरहाट की वादियों में आया था और उसकी बेटी मैग्नोलिया और उसके पूरा परिवार आता है। वह नेतरहाट में ही रहने लगते हैं। अंग्रेज ऑफिसर के नाम सर एडवर्ड गेट था और उसकी बेटी मैग्नोलिया थी। वह नेतरहाट की खूबसूरती का आनंद लेने लगे। मैग्नोलिया को प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव था। मैग्नोलिया मन की बहुत सुंदर थी। वह आदिवासियों से लगाव रखती थी। इन्हीं के साथ खेलती, इन्हीं के साथ वक्त गुजारती, इन्हीं के साथ पूरा दिन भर रहती और अपनी टूटी फूटी हिंदी से इन लोग से बात करती। मैग्नोलिया किसी भी प्रकार का किसी से छुआछूत का भेदभाव नहीं रखती थी। मैग्नोलिया जब घर से निकलती थी तो उस वक्त कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी दोस्तों। लोग अपना सफर घोड़े गाड़ी या घोड़े पे किया करते थे। मैग्नोलिया जब घर से निकलती थी घूमने के लिए तो वह हमेशा घोड़ा लेकर निकलती थी। वैसे भी नेतरहाट की वादियां इतना खूबसूरत है कि वहां जितना भी घूमा जाए कम है। वह रोज शाम होने से पहले अपना घोड़ा पे सवार होती और घूमने के लिए निकल जाया करती थी। कभी कभी वह नेतरहाट की वादियों का मजा लेने के लिए सुबह निकलती तो उसको लौटने में पूरा शाम लग जाता था। एक दिन वह घूमने के लिए अपने घर से निकली ही थी और चलते चलते वह सनसेट पॉइंट पहुंच गई। वह खूबसूरत वादियां का मजा ले ही रही थी कि उसे एक बहुत ही मधुर आवाज की बांसुरी सुनाई दी और उसी आवाज के पीछे पीछे पहुंच गई जहां से वो आवाज आ रही थी। मैग्नोलिया जब देखी कि कोई शांत होकर बहुत ही अच्छी सुर में बांसुरी बजा रहा है तो वह अपना एक जगह देखकर शांत से बैठ गई और वह भी बांसुरी का आनंद लेने लगी। बांसुरी कोई बहुत बड़ा सुर ताल वाला कोई गायकार नहीं बजा रहा था, बल्कि एक मवेशी चराने वाला चरवाहा बजा रहा था। जब चरवाहा अपनी बांसुरी को बंद कर दिया तो मैग्नोलिया के तन मन में एक अधूरी संगीत सुनाई दे रही थी और वह अपने आप को रोक नहीं पाई, बल्कि वह चरवाहे को बोली कि तुम अपना बांसुरी को फिर बजाओ, हमको बहुत अच्छा लगा। वह चरवाहा मैग्नोलिया के कहने पर बांसुरी को फिर से बजाने लगा। फिर रात होने लगी तो चरवाहे ने अपना मवेशी को लेकर घर चला गया और मैग्नोलिया भी अपना घर चली गई। मैग्नोलिया के कानों में वह बांसुरी की आवाज बार बार गूंज रही थी। जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई, मैग्नोलिया अपने घोड़े पर सवार होकर उसी चरवाहे की तरफ निकल पड़ी। चरवाहे की बांसुरी को आसपास के रहने वाले सभी लोग बहुत पसंद करते थे और चरवाहे की बहुत तारीफ किया करते थे। वह अपनी बांसुरी को इतना अच्छा बजा रहा था कि कोई भी बांसुरी को धुन में खुद को झोंक देता था। चरवाहा दिखने में बहुत ही मासूम था और चेहरे से बहुत सुंदर था और उनके चेहरे से भी सुंदर वो बांसुरी बजा रहा था। हालांकि उस चरवाहे का नाम आज तक गुमनाम है। मैग्नोलिया जो चरवाहे की बांसुरी के धुन के पीछे मदहोश हो गई थी, वह चरवाहे की बांसुरी सुनने के लिए रोज जाने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मैग्नोलिया और चरवाहे की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब मैग्नोलिया चरवाहे से मिलने के लिए रोज जाने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बांसुरी बजाते, कभी हंसते मुस्कुराते
और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। मैग्नोलिया शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती थी, लेकिन मैग्नोलिया और चरवाहे एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से समझ पा रहे थे। ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे। फिर एक दिन मैग्नोलिया को घर लौटने में बहुत देर हो गई। मैग्नोलिया के पिता, जिसका नाम सर एडवर्ड गेट था, वह अपने सिपाहियों को मैग्नोलिया को ढूंढने के लिए भेज दिया। मगर जब सिपाही ने मैग्नोलिया को चरवाहे के साथ देखा तो उसे उसके घर ले आए। मैग्नोलिया को घर लाने के बाद मैग्नोलिया के पिता को सिपाहियों ने बताया कि चरवाहे से साथ थी और उसी से प्रेम करती है। इतना सुनने के बाद सर एडवर्ड गेट गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और मैग्नोलिया से पूछते हैं कि मैग्नोलिया बोलती है कि हाँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसी के साथ शादी भी करूँगी। मैग्नोलिया के घर वालों ने बहुत समझाया और बोला कि उस चरवाहे को भूल जाओ, वह चरवाहा हमारे बराबर का नहीं है, वह नीच जात का है, वह हम लोगों की तरह गोरा भी नहीं है। बहुत समझाने के बाद भी मैग्नोलिया का फैसला नहीं बदला। वह अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, अपना पूरा कोशिश करती रही। ये सब सुनने के बाद मैग्नोलिया के पिता उस चरवाहे को अपने पास बुलाते हैं और मैग्नोलिया को भूल जाने के लिए कहते हैं, मगर ये दोनों अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। फिर उस चरवाहे को जाने के लिए बोल दिया जाता है। जब वो चरवाहा चला जाता है तो मैग्नोलिया के पिता अपने सिपाहियों को बोलता है कि जब ये अपने मवेशी लेके चराने जाए तो इसको उसी खाई में फेंक देना जिस खाई के सामने ये दोनों बैठ के बातें किया करते थे। ठीक वैसा ही हुआ। एक दिन चरवाहे अपने मवेशी को लेके चराने गया ही था कि अंग्रेज ऑफिसर के सिपाही जाते हैं और चरवाहे को उसी सनसेट पॉइंट वाला खाई में फेंक देते हैं। दोस्तों, उस वक्त उस खाई की गहराई लगभग 528 फीट था। वह गहराई में गिरते ही चरवाहे की मौत हो जाती है, मगर उस वक्त मैग्नोलिया को यह घटना के बारे में मालूम नहीं चलता है। वह कुछ दिनों तक मैग्नोलिया पूछती रही। कुछ दिन बीतता गया, कोई नहीं बता पा रहा था कि चरवाहा कहाँ गया, लेकिन मैग्नोलिया अपना तलाश जारी रखी। तभी एक शख्स मैग्नोलिया को मिलता है और वही शख्स था जिसने देखा था कि मैग्नोलिया के पिता अपने सिपाहियों के द्वारा उस चरवाहे को खाई में फेंकवा दिया। वह शख्स मैग्नोलिया को सारा घटना सुनाता है। उसके बाद मैग्नोलिया अपना घर जाती है और कसम खाती है और बोलती है कि हम दोनों जीते जी तो एक नहीं हो पाए, मगर मर के एक साथ रहेंगे। और मैग्नोलिया ने अपने पिता को बोली कि आप जो किए अच्छा नहीं किए, इसकी सजा आपको मिलेगी। फिर मैग्नोलिया अपने घोड़े में सवार होती है और उसी खाई की तरफ अपना घोड़ा को दौड़ाते निकल पड़ती है। मैग्नोलिया के पिता अपने सिपाहियों को कहते हैं कि मैग्नोलिया को रोको, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैग्नोलिया बहुत आगे निकल चुकी थी। सिपाही उसके पीछे पीछे गए लेकिन पहुंच नहीं पाए। मैग्नोलिया उसी खाई में घोड़े समेत खुद को छलांग लगा दी। दोस्तों, उसी वक्त से ये जगह का नाम मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों, इस घटना में भी लोगों ने यही बताया है कि गरीब का कभी कोई नहीं होता। मैग्नोलिया एक अंग्रेज अफसर की बेटी थी, यानी कि अमीर घर की बेटी थी, तो उसका नाम ढूंढ के निकाला गया। और चरवाहे एक गरीब घर की बेटा था, इसलिए उसका कोई तहकीक नहीं किया गया। उसका क्या नाम था, वो कौन से घराने का था, कुछ पता नहीं चला। बस इतना मालूम चला कि आदिवासी था। और इसी तरह मैग्नोलिया और चरवाहे का प्यार दोनों को अमर कर दिया गया। और इतिहास में कभी भी कोई मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट जाता है तो उसे स्थानीय लोगों द्वारा ये कहानी सुनाई देती है। उसी की याद में ये मैग्नोलिया और चरवाहे की प्रतिमा बनी है, मूर्ति बनी है और इसकी कहानी लिखी गई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। या जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो ये रहा आज का नेतरहाट का व्यू और मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट की कहानी। तो वाकई में दोस्तों, अगर नेतरहाट की खूबसूरती की बात की जाए तो जितना तारीफ
करे कम है। दोस्तों पूरा नेतरहाट का व्यू दिखाने के लिए एक अलग से न्यू ब्लॉग लेके आएंगे। तो बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो पे चैनल पे बने रहें। इसी तरह के नए नए कंटेंट, नए नए कहानी को हम आप लोगों के पास लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपसे लेते हैं इजाज़त और हम आप लोगों को कहते हैं बाय बाय।